ज़मीर बेच के जिंदा रहूं यह नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं यह नामुमकिन। ज़माना कहे उनको मसीहा यह मुमकिन है, मैं भी कहूं नीतीश को मसीहा यह नामुमकिन। एक तरफ नीतीश कुमार ये वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कैबिनेट में इनके लोग थे और उसने बिल की हिमायत की है, और चीख चीख कर आरएसएस के लोगों से ज़्यादा चीख चीख कर ललन जी ने साथ दिया है नीतीश कुमार का कि ग्रुप का 3 खंभों में से एक खंभा। इस काले कानून के बन जाने के नतीजे में कितने कब्रिस्तानों में बुलडोजर चलेंगे। तो बुलडोजर चलाने वाला जो कब्रिस्तानों में तैयारी कर रहा हो, हमारी मस्जिदों के मीनारे को तोड़ने के लिए कर रहा हो, हमारे पूर्वजों के दिए गए संपत्ति पर नाजायज कब्जा करने की जो कोशिश कर रहा हो, उसमें नीतीश कुमार शामिल है। रोटी के टुकड़े में जहर डाल दो, ये कौवा एक परिंदा वो भी पहचान लेता है किसी में जहर है, खाता नहीं है। और लेकिन जब ये गर्दन पर तलवार लटक रही है, उसके बावजूद भी हमारे सियासी और मिल्ली रहनुमाओं के समझ में ये बात नहीं आती है कि नीतीश कुमार ने तलाक बिल में उसी तरह से किया, बाबरी मस्जिद के मसले में इनका यही हाल रहा है, एनआरसी में इनका यही हाल रहा है। अब सलीम परवेज की इमारतें सरिया का धज्जी उड़ा देंगे। अब बेचारे सलीम परवेज साहब मुबाहिसे के आदमी नहीं हैं, बेचारे वो बेचारे कोई ज़मीनी इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, उस बेचारे की बात क्यों करते हैं। वो शायर ने बहुत पहले कहा था, ज़मीर बेचकर लोग कुर्सी से प्यार करते हैं, कुछ लोग रातों दिन यही कारोबार करते हैं। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में एक आक्रोश है। उसी क्रम में 2 दिन पहले जमीयत उलमा हिंद या फिर अन्य मुस्लिम इदारों ने ये फैसला किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में उनके तरफ से कोई भी नहीं जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी मुसलमानों ने सहमति भरी। लेकिन कुछ तस्वीरें निकल कर आई इस बीच कि मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचे हुए कई जेडीयू के नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं पहुँचे और उन्होंने उलमाओं को लेकर के अनाप शनाप बका, और जिन इदारों ने फैसला किया था कि नहीं जाना इफ्तार में, उनको भी लेकर के अनाप शनाप लोगों ने बात कही है। हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम ईमान साहब है। सर, एक तो लोग गए वहाँ पर, उसके बाद उलमाओं को लेकर उलझुल बातें करना, उनकी धज्जी उड़ाने की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत ही गैर संजीदा अमल है। हर बाशऊर मुसलमान और बाज़मीर मुसलमान जो ये समझता है कि ये वक्फ जो बिल है ये एक नंगी तलवार है जो हिंदुस्तान की मुस्लिम अक़लियत के गर्दन पे लटक रही है, और इसका असर सिर्फ यही जिंदों पर ही नहीं जाएगा बल्कि हमारे मुर्दों की कब्रें खोदी जाएंगी। तो जो बिल आया हो मुसलमानों को बीखोबंद से उखाड़ने के लिए, मुसलमानों की कब्रों को उखाड़ने के लिए, मस्जिदों और कब्रिस्तानों, इमामबारों और खानकाहों को बर्बाद करने के लिए, तो फिर मुसलमानों का वजूद इस मुल्क में क्या रह जाएगा। इस काले बिल की मुखालफत मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी भी इंसाफ ज़िंदा है। सिर्फ बाज़मीर मुसलमान ही नहीं बल्कि बाज़मीर जो गैर मुसलमान है वो भी इसका साथ दे रहा है। तो आज गैर मुसलमान साथ दे रहा है, और वो मुसलमान अगर बिल आज अगर नीतीश कुमार चाहें, अगर ये सिर्फ कह दें कि मैं इस बिल का हिमायत नहीं करूँगा, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के नेता ही काफ़ी है इस बिल को रोकवाने के लिए। तो हमारे हाथ में नंगी तलवार है, मेरे गर्दन पर अगर कोई रख रहा है और मेरे मुंह में अगर कोई शहद डाल रहा है और गर्दन पर तलवार हो तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। इसके माने ये है, ये जहर में रोटी के टुकड़े में जहर डाल दो, ये कौवा एक परिंदा वो भी पहचान लेता है किसी में जहर है, खाता नहीं है। और लेकिन जब ये गर्दन पर तलवार लटक रही है, उसके बावजूद भी हमारे सियासी और मिल्ली रहनुमाओं के समझ में ये बात नहीं आती है कि नीतीश कुमार ने तलाक बिल में उसी तरह से किया, बाबरी मस्जिद के मसले में इनका यही हाल रहा है, एनआरसी में इनका यही हाल रहा है। अब तो ये हद और इंतहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, उनके इबादत खाने तोड़े गए, उनके कारोबार लूटे गए, तलाक बिल के नाम पे उनके शरीयत पर हमला किया गया। अब जो रही सही हमारी मजहबी इबादत गाहें हैं उसको भी, यानी जीने में तो भी, ज़िंदगी में भी आप हमको चैन से नहीं रहने देते, अब मरने के बाद दफनाने के लिए भी कब्रिस्तानों में आपके पढ़े पड़ेंगे। न जाने इस काले कानून के बन जाने के नतीजे में कितने कब्रिस्तानों में बुलडोजर चलेंगे। तो बुलडोजर चलाने वाला जो कब्रिस्तानों में तैयारी कर रहा हो, हमारी मस्जिदों के मीनारे को तोड़ने के लिए कर रहा हो, हमारे पूर्वजों के दिए गए संपत्ति पर नाजायज कब्जा करने की जो कोशिश कर रहा हो, उसमें नीतीश कुमार शामिल है। तो जाहिर है अगर आपको अगर शरीयत से मोहब्बत है तो यकीनन है कि शरीयत पर हमला करने वाले, अगर मस्जिद से मोहब्बत है, कब्रिस्तान से मोहब्बत है, अपने बाप दादा की कब्रों से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों के खानकाहों से अगर मोहब्बत आपको है, तो यकीनन है कि इन पर जो हमला करेगा उसकी आप मुखालिफत करेंगे। नीतीश कुमार को तो लोग सेकुलर नेता कह रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? कैसी बात करते हैं, किस बात से सेकुलर होगा। काले कौवे को कोई अगर सफ़ेद कह दे तो फिर उसके पंख थोड़े सफ़ेद हो जाएंगे। ज़मीर बेच के जिंदा रहूं यह नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं यह नामुमकिन। ज़माना कहे उनको मसीहा यह मुमकिन है, मैं भी कहूं नीतीश को मसीहा यह नामुमकिन। वरना आपका ज़मीर, आपका स्वार्थ, आपका मुफाद आपको अजीज़ है तो यकीनन है कि लोग अपने मजहब का सौदा करके भी, बहुत सारे लोग वक्फ की ज़मीन बेच डाले,
मस्जिदों के खिलाफ गवाही दी है। तो फी ज़माना हर जमात में, हर समाज में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो लोग मुस्बत कदरों की, अच्छी बातों का साथ दिया है, और कुछ लोग अपने निज हित के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए दुश्मनों के साथ सौदा किया है। तो ये जो लोग जा रहे हैं इफ्तार में अपने निजी फायदे के लिए जा रहे हैं। अब अगर मैं तो यही कह रहा हूं कि एक तरफ नीतीश कुमार ये वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कैबिनेट में इनके लोग थे और उसने बिल की हिमायत की है, और चीख चीख कर आरएसएस के लोगों से ज़्यादा चीख चीख कर ललन जी ने साथ दिया है नीतीश कुमार का, कि ग्रुप का 3 खंभों में से एक खंभा। तो मामला यह है कि उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों को समझ में बात नहीं आती कि ये दूध नहीं है, दूध में जहर है, ये शहद नहीं, इसमें जहर मिला हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई शहद वो करे पिए, तो अब उसके बारे में क्या कहा जा लेकिन सकता लोग, है? आप जो समझा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बहुत समझते हैं, अगर जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं, आगे बहस कर रहे हैं, धज्जी उड़ा देंगे। अरे सलीम भाई, परवेज आप- की इमारतें सरिया का धज्जी उड़ा देंगे। अब बेचारे सलीम परवेज साहब मुबाहिसे के आदमी नहीं हैं बेचारे, वो बेचारे कोई ज़मीनी इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, उस बेचारे की बात क्यों करते हैं? वो शायर ने बहुत पहले कहा था, ज़मीर बेचकर लोग कुर्सी से प्यार करते हैं, कुछ लोग रातों दिन यही कारोबार करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ज़मीर का सौदा करके कारोबार करते हैं, लेकिन हम लोग तो अपने उसूलों पर कायम रहने वाले लोग हैं, और हम मुबारकबाद देते हैं हम अपनी मिली तंजीमों के सरबराहान को और उन तमाम तर सेकुलर नज़रियात के हामी सियासी जमातों को जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। 26 तारीख को प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल शिरकत करेंगे, शिरकत ही नहीं करेंगे बल्कि हम लोगों ने लोगों को दावत भी दी है, और आपके माध्यम से भी लोगों को दावत देते हैं कि अपनी ईमानी गैरत का और इस मुल्क के एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। और ये काला बिल है, ये नंगी तलवार सिर्फ मुसलमानों के गर्दनों पर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को बर्बाद करने वाला, हिंदुस्तान के सेकुलर आइन को तबाह करने वाला है। और इसलिए अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क में अमन व अमान के खातिर और मुसलमानों की इस वरासत को बचाने की खातिर अपनी ईमानी गैरत का सबूत दीजिए और इस एहतजाज को कामयाब बनाइए संजीदगी के साथ, जमहूरी अंदाज में। और हम अपने अकाबिरीन के फ़ैसलों को, इसलिए कि अपने अमीर की अताअत हम पर वाजिब है, हम अपने अमीर की अताअत को वाजिब समझकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो भी कोशिश करनी पड़ेगी हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उलमाओं की अपमान कर रहे हैं, शायद उनकी समझ कम है, उन लोगों को उलमाओं का कदर करना चाहिए। और 26 तारीख को प्रोटेस्ट है, उसमें सभी लोग पहुँच रहे हैं और बड़ी तैयारी हो रही है उसको लेकर के। इन्होंने अपील की है लोगों से कि आप आइए और शांतिपूर्ण तरीके से इसको सफल बनाइए। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।